सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर सिर आने की क्या प्रायिकता होगी? Find the probability such that head is obtained by throwing coin. Head is obtained through by throwing coin. Throw coin. ध्यान देखो, आप क्या कर रहे हो? एक कॉइन को उछाल रहे हो। जो हमारे सिंपल प्रोबेबिलिटी होते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला बेसिक बताया था, उसी से लगेंगे। तो एक सिक्के को उछालोगे तो उसमें जो सिंपल स्पेस होगा, सिंपल स्पेस मतलब जो जो आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट इज इस सेट में कितने लोग हैं? समुच्चय है ये सेट, दो मेंबर, या तो हेड आएगा या तो मतलब या कितना मान सकते हैं? दो। एंड इवेंट मतलब तुम क्या करना चाहते हो? हेड आ जाए, खाली आए क्या? तो जो आपके वो सेट जिसमें तुम्हारी इवेंट है उसमें कितने लोग हैं? एक लोग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? का वो रूल है कि कितने नंबर ऑफ इवेंट है आपके और नंबर ऑफ सिंपल, तो 1/, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है 1/2 की प्रोबेबिलिटी है कि आपको हेड मिलेगा। तो ये वाला बेसिस पे बहुत आसानी से आप क्वेश्चन में लगा सकते हो। बस इवेंट और सिंपल स्पेस आपको जानना होता है। ये दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। If two coins are tossed together या throw together, तो कम से कम एक कुछ आने की प्रायिकता क्या होगी? एक कुछ आने की प्रायिकता क्या होगी? If two coins are thrown together, then find probability to getting at least one tail. Find the probability to getting at least one tail. क्वेश्चन कभी भी लगाना तो दिमाग में कभी जल्दबाजी मत करना। कितने सिक्के की बात कर रहा है? दो सिक्का में लिए तुरंत हमारे दिमाग में सिंपल स्पेस आ जाना चाहिए कि हम दो सिक्का उछालते हैं तो क्या क्या हो जाता है। या तो दोनों हेड आता है, या तो पहला टेल दूसरा हेड, या तो पहला हेड दूसरा टेल, या फिर दोनों टेल। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 4। और इवेंट आपको क्या हो जाना चाहिए? एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आ जाए। तो इसमें कम से कम एक हेड आया है नहीं? तो मतलब ये तो ठीक है इवेंट में। इसमें एक हेड आया है नहीं? इसमें उसको नहीं लेंगे। कम से कम एक हेड वाले इवेंट चाहिए, तो कम से कम एक हेड इसमें है। सो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 3। सो प्रोबेबिलिटी किसके लिए? आपके कम से कम एक हेड आने का, टेल आने का। तो सॉरी, क्वेश्चन में हेड लाने का टेल था। कम से कम एक कुछ आएगा, तो इसमें कहाँ कुछ आया है? कम से कम एक टेल इसमें है, कम से कम एक टेल इसमें है, और कम से कम एक टेल इसमें है। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सिंपल, 3/4। कम से कम कुछ सही तुझको क्वेश्चन में ऐसा 3/4 ही आएगा। वो बोला कम से कम एक टेल आए, तो कम से कम टेल जिसमें आया उसको ले लेंगे। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों के समान होने की क्या प्रायिकता होगी?
तीनों के समान होने की क्या प्रायिकता होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी such as each are same, when three coins tossed together, three coins are tossed together या thrown together, क्या कर रहा है अभी? कितने सिक्के हैं? तीन सिक्का है। तीन सिक्का है तो सबसे पहले तो तुम्हें ये आना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। सिंपल स्पेस, या तो तीनों हेड आए, या पहला टेल दूसरा हेड तीसरा हेड आए, या हेड टेल हेड आए, या फिर हेड हेड टेल आए, या फिर हेड टेल टेल आए, या फिर टेल हेड टेल आए, या फिर टेल टेल हेड आए, या फिर टेल 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 आए। और कोई चांस? नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने बनते हैं? 8। जब तीनों पे हेड, पहले पे टेल दोनों पे हेड, दूसरे पे टेल दोनों पे हेड, तीसरे पे टेल दोनों पे हेड, पहले पे हेड दोनों पे टेल, दूसरे पे हेड दोनों पे टेल, तीसरे पे हेड दोनों पे टेल या तीनों टेल। अब इसमें क्या इवेंट चाहिए तुम्हें? तीनों पे समान आए, या तो तीनों पे हेड आ जाए या फिर तीनों पे, तब आपका काम होगा। तो मिला जुला के नंबर ऑफ इवेंट कितने हो रहे हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपके इवेंट होने का चांस होगा नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। 2/8 मीन्स 1/4 योर प्रोबेबिलिटी। एक पासे को फेंकने पर दो से बड़ी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 से बड़ी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? If a dice is thrown, then find the probability to get an even number greater than 2. सिंपल स्पेस बताओ जी, क्या है? एक पासा है, दो पासा? एक पासा। वन डाइस को आप थ्रो कर रहे हो तो उसमें सिंपल स्पेस क्या हो सकते हैं? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 6। आपको इवेंट क्या चाहिए? क्या आ जाए? 2 से बड़ा है और सम आए, तो 2 से बड़ा और सम खाली जो ये छोड़ता ही है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ आपकी इस घटना होने की? इस इवेंट के होने का क्या चांसेस है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, मतलब 2/6 1/3 चांस। दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पर प्राप्त अंकों का योग, दोनों पर प्राप्त अंकों का योग 7, दोनों पर प्राप्त अंकों का योग 7 या 7
7 से बड़ी हो, 7 या 7 से बड़ी हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that sum of both digit is greater or equal than 7 when two dice are thrown together. दो पासा को अगर एक साथ उछालते हो तो सिंपल स्पेस कितने बनते हैं? 12। या तो एक एक आएगा, या तो एक दो, या तो एक तीन, या तो एक चार, या तो एक पाँच, या तो दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, या तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः, या तो चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, या तो पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, या फिर छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः, और कुछ नहीं आ सकता है। जब दो लोग उछालोगे तो इतने आएंगे। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने बने? ये बनाना आता है उनको जो नहीं आता है, वो अगर याद है तो आप जान सकते हो। अब तुम्हें इवेंट क्या कहलाना है ये बताओ। जोड़ने पर 7 या 7 से तो आप देख रहे हो इनका जो 7 जा रहा है कि नहीं, इधर का किसी का जोड़ोगे जो आया है तो 7 से और बढ़ेगा, और इधर वाले 7 से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये लोग 7 से ज्यादा आ रहे हैं ना जोड़ने पर, मिला जुला के कितने लोग? 21। डायरेक्ट नंबर ऑफ इवेंट अभी लिख दे रहे हैं 6 5 11 4 15 18 20 21। उसको लिखे नहीं चाहते तो संख्याओं बोल सकते थे, तो प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। प्रायिकता कितनी मिलेगी? 30/36। 30/36 3 से काट दो 7/12। एक बॉक्स में 6 लाल तथा 4 नीली गेंद रखी हैं। 6 लाल तथा 4 नीली गेंद रखी हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, एक गेंद निकालने पर वह नीली हो। एक गेंद निकालने पर वह नीली हो। नंबर 2, एक गेंद निकालने पर वह लाल हो। एक गेंद निकालने पर वह लाल हो। तीसरा, 2 गेंद निकालने पर दोनों नीली हो। दोनों नीली हो। 2 गेंद निकालने पर दोनों लाल हो।
निकालने पर एक नीली दो लाल हुई, 3 गेंद निकालने पर एक नीली दो लाल, लास्ट 3 गेंद निकालने पर 2 नीली 1 लाल हो, 2 नीली 1 लाल हो। क्वेश्चन कहते इफ 6 red and 4 blue balls are kept in a box, if 6 red and 4 blue balls are kept in a box, then find the probability. Find the probability. Number 8. 1 ball each. Come out and it becomes blue, red, it becomes red and it becomes red. Secondly, हो गया 1 ball come out from box, 1 ball which come out from box and it becomes blue. Both red, if 2 balls come out from box, both red, if 2 balls come out from the box, both red, if 2 balls come out from the box. Next, both blue, if 2 balls are come out from box. अगला 2 red and 1 blue, 2 red and 1 blue, 2 red and 1 blue, if 3 balls are come out from box, 3 balls come out from box. And last, 1 red and 2 blue, 1 red and 2 blue, if 3 ball come out from box. आपके पास एक बॉक्स है जिसमें बॉल्स रखे हुए हैं, रेंडमली चूज किया जा रहा है, नीचे लिखूंगा। चलो तो समझ गया ना। प्रोबेबिलिटी जब होती है वो देख के नहीं होती है कि देख के निकाला, उसको रेंडम किया जाता है, एवरेज किया जाता है। इसमें कितने रेड बॉक्स हैं? 6 और कितने ब्लू हैं? 4। मतलब टोटल आपके पास कितने बॉल हैं? 10। आपको पहला नंबर क्या पता करना है? एक बार चूज कर रहे हो और वो कैसा हो जाए? 1 रेड बॉल। आपको एक रेड बॉल चाहिए, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे?
सर को सम करके डिवाइड कर दें, मतलब 6/10 कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन मतलब चुनना। आप 10 में से एक निकाल लो तो टोटल 10 में से एक निकालने का तरीका 10 C1, 10 में से एक निकालने का तरीका, और उसमें रेड आ जाए तो 6 C1, 6 में से एक आ जाए, जो हमारा इवेंट होगा वो 6 C1, मतलब 6 में से कोई एक आ जाए दैट इज रेड हो जाएगा, और 10 में से एक निकाल रहे हैं दैट इज द सिंपल स्पेस हो जाएगा। 6 C1 की वैल्यू 6 बटे 10 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। कुछ लोग नहीं इसको जानते हो तो उसे गिनते हैं कि टोटल बाल है 10 तो नीचे 10 और 6 छोटे ढेर ऊपर 6। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स करने से आपको थोड़ा सा बाद में दिक्कत आ सकता है। 1 ब्लू बॉल, थोड़ा सा आप जैसे पीछे पड़े हो उसको ध्यान से देखोगे, आपको एक ब्लू बॉल निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 ब्लू है तो 4 में से एक आ जाए और डिवाइड बाई 10 में से एक निकालो, आ जाए मतलब इवेंट जो अपने घटता है, और टोटल 10 में से एक निकाल रहे हो तो कितना बनेगा? 4 C1 की वैल्यू 4 ही आती है, फैक्टोरियल 4/1, 4 - 3 1 करोगे 3 कटेगा तो सॉल्व करोगे तो 2/5। सी नंबर पे क्या बोला है? 2 बाल्स निकाल लो, दोनों रेड हो जाएगा। क्यों? दोनों रेड बॉल, 2 बॉल निकाल लो दोनों लाल हो जाए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 C2 / 10 C1। 6 में से 2 आ जाए और 10 में से 2 निकालना है। ये तो की हो 10 में से 2 निकालो, 6 में से 2 हो जाए, 6 में से 2 होगा तो कितना आएगा? 6 × 5 बटे 2 × 1, क्योंकि फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 और 6 - 2 तो 4, तो इसमें ऊपर 6 5 निकालोगे तो 4 4 से कट जाएगा, और नीचे 10 × 9 बटे, यही तो होगा, यहाँ से कैंसिल, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ऊपर आ गया 2 से 2 कैंसिल, कितना बनेगा? 1/3। डी नंबर पे क्या बोला है? 2 बार निकाल रहे हो और दोनों क्या हो जाए? ब्लू हो गए, तो दोनों ब्लू बार होने की प्रोबेबिलिटी 4 में से 2 निकल आए ब्लू वाला, 10 में से 2 निकाले हो। अभी 4 C2 कैसे सॉल्व करते हैं? कॉम्बिनेशन बताएगा। 4 × 3 2 × 1, 10 × 9 2 × 1, 4 × 12 बटे 9 90, 6 दूनी 12, 6 2/15। दो बटे 15 आ रहा होगा। अगला क्या बोला था? नंबर एक रेड हो जाए कि 2 रेड? 2 रेड एंड 1 ब्लू, तो ये कैसे हो पाएगा? आपने कितना निकाला? 3, तो सिंपल स्पेस तो 10 में से C3, और कितना तुमने लिया? 6 में से 2 आ जाए, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड का मतलब कौन करेगा? या और में फर्क होता है। जैसे सेट थ्योरी में और लग जाए तो यूनियन चलता है, और एंड लग जाए तो इंटरसेक्शन चलता है। और का मतलब मैथमेटिकली अगर हम सेट थ्योरी से सॉल्व कर रहे हैं जिसमें इनक्वालिटी और बीच में और रहता है तो दोनों जोड़ देते हैं, और जब एंड रहता है तो दोनों को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 रेड आ जाए और 4 में से 1 आ जाए, मतलब 2 लाल में से 6 लाल में से 2 आ जाए और 4 नीले में से 1 आ जाए, तो हमारा 2 लाल 1 नीला आ जाएगा। क्या किए हैं? 10 में से 3 निकाले हैं, सॉल्व करोगे 6 C2 की वैल्यू 15, 4 C1 की वैल्यू 4, 10 C3 की वैल्यू 105। सॉल्व करके देखो 4/7 आएगा। यह क्या बोला था जी? 1 रेड बॉल आए एंड 2 ब्लू आए। कब आए? जब आप 3 बॉल निकाल लो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 6 बॉल लाल वाले में से 1 आ जाए और 4 नीले में से 2 आ जाए, जबकि हम 10 में से 3 निकाले हैं। 6 गुणे 4 C2 की वैल्यू 6 और 10 C3 की वैल्यू 105। 3 से काट दो, 3 दूनी 6 से कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा 35, अब नहीं कटेगा। 6 दूनी 12/15,
छह क्वेश्चन हमने दिया था कंडीशनली, आया चेक की। 10 C3 निकालना तो कैसे निकालोगे? अरे 10 C3 मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 3 और 10 माइनस 3, फैक्टोरियल 10 बटे 3 और बटे 7, 10 9 8 निकाल दी, वो 7 कर दिया, 120 आएगा। राइट, यहाँ से फैक्टोरियल 7 बचेगा और इसका फैक्टोरियल 3 6 होता है, 7 वाला कट जाएगा तो 2 से काट दोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 3 9, 8 3 24 5 120 आ रहा है, तो यहाँ तो 120 आएगा, तो 120 तो कट जाएगा ना 4 से, 1/30 बचेगा, तो यहाँ 120 आ रहा तो ये भी कट जाएगा, 1/10। कॉम्बिनेशन आपने सॉल्व करके देख लिया ना, सॉल्व करो, 6 क्वेश्चन थे एक